2 साल पहले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भी मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया था, बल्कि मुसलमानों की पहली पसंद समाजवादी पार्टी थी। CSDS लोकनीति के सर्वे में यह सामने आया था कि यूपी के 79% मुसलमानों ने सपा को वोट किया था, जबकि बीजेपी को सिर्फ 8% मुसलमानों के वोट मिले। लेकिन इस बार यह आंकड़ा बदलने की पूरी संभावना है और इसमें भी बड़ी वजह मोदी की योजनाओं को बताया जा रहा है। मुसलमानों की ऐसी ही प्रतिक्रिया हमें लखनऊ में भी मिली। मोदी जी ने कैसा काम किया पिछले वर्ष? मोदी जी ने ऐसे सरसरी तौर पे देखा जाए तो बहुत अच्छा काम किया। रोजगार के जरिए लोगों में गांव देहात में हमने जैसे जाते हैं इंटीरियर में पता लगता है कि राशन दे रहे हैं, घर बनवा रहे हैं। तो ऐसे सुनने में लोगों से अगर बात करें तो लोग कहते हैं सरसरी तौर पे कि हाँ अच्छा काम किया। क्या मुसलमानों का साथ मोदी जी को मिल रहा है? अब वो अगर मान लिया राशन बंट रहा है तो मुसलमान भी ले रहे हैं, हिंदू भी ले रहे हैं, तो उसको बिल्कुल बांट नहीं सकते हम कि ये मुसलमानों के लिए ये किया है और हिंदुओं के लिए ये किया। अगर मुसलमानों के लिए नहीं कर रहे तो जो पूरी मिनिस्ट्री बनी हुई माइनॉरिटी की वो क्यों बनी हुई है, उससे लोग बहुत से फायदा उठा। लखनऊ में भी हमें यह ट्रेंड देखने को मिला कि ज्यादातर मुसलमानों की पहली पसंद कांग्रेस थी। राहुल गांधी और उनके प्रवक्ताओं ने सरकार को बुरा भला कहने के लिए जिन तर्कों का सहारा लिया है, वही तर्क यूपी के मुस्लिम मोहल्लों में भी पहुंच रहे हैं। हालांकि गठबंधन में लखनऊ की सीट समाजवादी पार्टी के हिस्से में आई है। मोदी जी ने कुछ काम किया, कुछ करवा रहे हैं? काम तो किया है, लेकिन समाज में थोड़ी सी जो है निगेटिविटी बढ़ी है आपस में। मतलब निगेटिविटी मतलब भाईचारे कम है। काम दिखता तो है, काम तो दिख रहा है, लेकिन ये एक चीज है कि आपस में जो है भाईचारा थोड़ा सा कम है। अभी वोट करने का वक्त बड़ा करीब है जी, तो मोदी जी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। राहुल गांधी और अखिलेश की जोड़ी भी है जी, मायावती भी हैं। कुछ कंफ्यूज हो या क्लियर है? नहीं, मैं एकदम क्लियर हूँ कि एक ही शख्स है राहुल गांधी, जो इसके अंदर स्टील की रीढ़ की हड्डी है और वो किसी से झुकेगा डरेगा नहीं, और इस देश का पूरा युवा राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है। अच्छा, आपका नाम क्या है? हुसैन जाफरी। हुसैन साहब, क्या मुसलमानों का रुख जब सेंटर की बात होती है तो कांग्रेस की जानिब होता है, क्या ऐसा है? ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की तरफ है, क्योंकि बीजेपी की तरफ मुसलमान गए, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि बीजेपी ने कुछ मुसलमानों के लिए फायदा पहुंचाया हो। इसलिए जैसे लखनऊ है या राजनाथ सिंह जैसे इतने बड़े लीडर यहाँ के वो हैं, MP हैं, चाहे हमारे जो यहाँ के विधायक हैं, कभी हमारे क्षेत्र में आए नहीं वो लोग। ये लोकसभा में उत्तर प्रदेश में खास करके मुसलमान जो है वो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि इनके जुमलों से परेशान हो चुका है। हर तरीके की इन्होंने सुरक्षा की गारंटी तो दी, मगर हमारे रोजगार की सुरक्षा नहीं मिली। हमें आज प्रदेश में, पूरे देश में मोदी जी चिल्ला कहते राशन दिया, राशन दिया। इस राशन से देश के युवाओं का भला तो हो नहीं सकता, इसका भला कैसे होगा? हमारा ये हमें कौन उठा के लेके आएगा? इस बार के चुनावों में एक खास ट्रेंड ये भी देखने को मिल रहा है कि कोई भी मौलवी मौलाना वोट देने की कोई सामूहिक अपील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ऐसा करने से हिंदू वोट एकजुट होगा, ध्रुवीकरण होगा और इसका बीजेपी को फायदा होगा। लखनऊ में तो उल्टा शिया धर्मगुरु योगी की सरकार को सबसे बेहतर बता रहे हैं। उनका तर्क है कि योगी के आने के बाद यूपी में दंगा रुका है और इससे मुसलमानों की ही बेहतरी हो रही है। सबसे ज्यादा जो मुसलमानों को नुकसान होता था वो दंगों से होता था। मतलब पूरे बाजार जल गए, पूरे बाजार खत्म हो गए। सबसे अच्छा जो उपलब्धि इसको कहना चाहिए हिंदी में, सबसे ज्यादा जो इस वक्त योगी सरकार में हुआ है कि दंगे जो लोग दिए वो कोई भी दंगा उनके जमाने में नहीं हुआ है, और इसकी वजह से मुसलमान को तरक्की का मौका मिल रहा है। वरना आप देखते हैं कि जहां भी एक मरतबा दंगा होता तो मुसलमान 20 साल पीछे चला जाता। मोदी जी भी चाहते हैं कि उनको भी मुसलमानों के वोट मिलने चाहिए। उधर दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, अखिलेश की जोड़ी है, एक तरफ से मायावती हैं। तो आप जब लोगों से मुलाकात कर रहे हैं तो क्या मुसलमान आपको अभी उलझन में मिल रहा है, कश्मकश में दिख रहा है, या वो क्लियर है? देखिए, हर पार्टी जो है वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश में है। सपा अपनी तरफ खींच रहे हैं, कांग्रेस वाले अपनी तरफ खींच रहे हैं, जबकि इनमें से किसी ने भी मुसलमानों के लिए दमड़ी भर का काम नहीं किया है। मोदी जी ने कुछ काम किया? और मोदी जी के सिलसिले में कहा जाए, क्योंकि पूरे देखिए तो टोटल की बात होती है। हिंदुस्तान की तरक्की का मतलब है हर हिंदुस्तान की तरक्की। तो पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने तरक्की दी है और उसमें मुसलमान शामिल है, इसमें कोई शक नहीं है। हो सकता है कहीं पर कोई दिक्कत आ गई हो तो ऐसी दिक्कतें हिंदुओं को भी आती हैं, ऐसी दिक्कतें मुसलमानों को भी आती हैं। तो हम ये नहीं समझते कि खास मुसलमानों को कोई दिक्कत है, बल्कि एक जनरल चीज है जो कभी कभी
हो सकती है। लेकिन ये कि अगर हिंदुस्तान टोटल देखा जाए तो हिंदुस्तान ने बहुत ज्यादा तरक्की की है। मैं ईरान जब गया था तो ईरान वाले कह रहे थे, ईरान वाले वहां की हुकूमत में ये है कि इस वक्त सबसे ज्यादा जो तरक्की कर रहा है दुनिया में वो हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है।